हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सनशाइन का पार्ट 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो पाइन को एक कैरियोके हाउस ले आता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स स्कॉट, लिंग और नॉन तीनों होते हैं। वहाँ पे वो सारे के सारे उसको हैप्पी करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जो कॉट है वो गाने गा रहा होता है और फिर वो सारे मिलके गाने गाने लगते हैं। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है, तो तभी यहाँ पे जो कॉट है उससे कहता है कि तुम्हें भी गाना चाहिए, और वो तीनों उसको फोर्स करते हैं कि हमारे साथ गाना गाओ, और वो उनके साथ धीरे धीरे गाना गाने लगती है। वो अच्छे से डांस कर रहे होते हैं और एकदम से यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो उनके साथ खुलने लगती है और खूब डांस करने लगती है। वो देखते हैं अरे वाह भाई लड़के तो डांस करने लगी, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे जो अर्तीत है वो अपनी फ्रेंडों से कहता है कि मैं इसको घर छोड़ के आता हूँ, तुम लोग जाओ। तो तभी यहाँ पे जो कॉट है वो कहता है कि पाइंग तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो यहाँ पे अर्तीत कहता है कि ये मेरी सिस्टर की तरह है, तो मेरे सामने मेरी बहन से नंबर नहीं मांग सकते, उसको वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा अ, अर्तीत है वो पाइन को समझाता है कि देखो अब तुम्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे तो वो कहती है कि मुझे ना लड़ाई करना पसंद नहीं है, पर आज सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आज जो मेरी लड़ाई वो मेरी मॉम से हुई है, बहस हुई है, और मैं सच में उनके सामने नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उन्हें फेस कैसे करूँगी। तो यहाँ पे तभी जो हमारा बंदा होता है यानी अर्तीत होता है, वो उससे कहता है कि देखो तुम्हें ना फ्रेंड्स बनानी चाहिए, तुम्हें तब पता चलेगा इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आते हैं, कैसे खुश रहते हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम बने तो मेरे फ्रेंड्स, और फिर वो उसकी जैकेट वापस करती है और कहते हैं कि थैंक यू तुमने आज मेरे लिए जितना भी कुछ किया। और यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है उसको घर पे ले आता है, उससे कहता है कि चलो अपनी मॉम से माफ़ी मांगो। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरी भी गलती है। वो दोनों गले लग जाती हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं कि प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दो, आपके और फादर के बिना मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पाइन के फादर है वो अर्तीत को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि थैंक यू तुमने मेरी बेटी की हेल्प करी, और सबसे में तुम बहुत अच्छे लड़के हो और पहले बंदे हो जिसको मेरी जो बेटी है वो फ्रेंड मानती है, यानी तुम कुछ एक्सेप्शन केस हो। और फिर वहाँ से जो अर्तीत है थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पाइंग है वो अर्तीत की बात याद करती है, जो उस अर्तीत ने उससे कहा था कि तुम्हें फ्रेंड बनानी चाहिए, अगर तुम अपनी तरफ से कोशिश करोगी तो सब तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि वो फ्रेंड बनाए, तो वो जो है कुछ लड़कियों के पास जाके बैठने की कोशिश करती है, पर वो जो लड़कियां हैं वो उठ उठ के उसके पास से चली जाती है, वो लोगों को स्माइल करती है, पर कोई भी लड़की उस पर ध्यान नहीं दे रही होती, उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं बन पा रहे होते, सब उससे दूर भाग रहे होते हैं। तो फिर वो एक लड़के को देख के स्माइल करती है, तो वो लड़का उसके पास आता है, कहता है तुम कौन सी क्लास में हो। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ना। तो यहाँ पे वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो, और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है और कहती है कि बेटा तुम हमेशा लड़ाई करते हो, आज तुम्हारे फादर को हम बुलाएंगे, अब तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे, तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और तभी ये बात बोलते हुए उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं, तो सब चौंक जाते हैं, इसके फादर इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो यहाँ पे जो उसके फादर कहते हैं बेटा जल्दी चलो, मैं मेरे को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और मैं यहाँ पे तुम्हारी लड़ाई की वजह से नहीं आया था, इससे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और वो जो है उसको जो है हमारे अर्तीत है उसके घर पे ले आते हैं, और वहाँ पे अर्तीत के फादर से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी का कुछ दिन तक ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका है जो कि मैं इसे नहीं बता सकता, और मैं और जो हूँ इसकी जो मॉम है हम दोनों कहीं पर जा रहे हैं, हम जल्द से जल्द आ जाएंगे। और वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा पाई यहाँ पे जो है अच्छे से रहना है, इन लोगों को परेशान मत करना, मैं जल्द से जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और यहाँ पे जो है वो अर्तीत के फादर से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वहाँ पे वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना। और यहाँ से वो उसको छोड़ के वो जा रहे होते हैं, उससे कहते हैं कि प्लीज़ हमेशा खुश रहना और याद रखना तुम्हें स्ट्रांग रहना है, तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, कभी भी डरना मत, और कभी भी ना बिल्कुल बदतमीज़ी वाली हरकतें मत करना। वो अपनी बेटी को समझा रहे होते थे। यहाँ पे जो हमारी पाई है वो कहती है कि फादर आप आज ऐसी बातें कर रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पाएँगे फादर वो जाने लगते हैं, तो यहाँ पे जो पाएँगे वो कहती है कि प्लीज़ मैं क्या आपको एक बार हग कर सकती हूँ? तो वो अपने फादर को हग करती है, उनको बोलते हैं आई लव यू। और उसके फादर जो उससे बोलते हैं बेटा बस स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहे कुछ भी हो, और उसको बार-बार समझा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पाएँगे उनको उसको थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि जो फादर वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है, और फिर जो उसके फादर उसको छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी पाएँगे उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्तीत के घर में काम करने वाली लड़की होती है जिसका नाम वांग होता है, वांग जो है बिल्कुल भी जो है हमारी पाइन को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि देखो तो सही, लड़की यही पिछले हफ्ते तो यहाँ पे घूमने आई थी, अब यहाँ पे बैग वैग उठा के आ गई है, मेरे को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे बैठती है, तो वहाँ पे जो जो वांग है उससे बड़ी रूडली बात करती है। तो यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो देखती है कि जो वांग है उसको जो है पाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यहाँ पे जो है वो अपना नाश्ता करती है, वो बहुत अकेला फील कर रही होती है। तो फिर वो जो है अपना फ़ोन जो है अपनी मॉम को मिलाती है और मॉम से पूछती है कि मॉम फादर मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए, आप लोग कहाँ पे गए हो? तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है मतलब मैं कुछ समझी नहीं, यानी उसकी मॉम को कुछ भी नहीं पता होता है कि जो उसके फादर है पाइन को अपने फ्रेंड के घर पे छोड़ के आ गया। तो यहाँ पे वो एकदम से फ़ोन कट कर देती है, कहती है कि मुझे ज़रा इंपॉर्टेंट काम है, उसका फ़ोन कट कर देती है और दोबारा नहीं उठाती। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है उसको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो अपनी फ्रेंडों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा होता है, जहाँ पे वो सारे के सारे फ़ोन में लगे हुए होते हैं। तो तभी यहाँ पे जो हमारी
लिंग है उन सब से कहती है कि सारे के सारे बंदे अपने फ़ोन स्विच ऑफ करो और चुपचाप पढ़ाई करो। जिस वज़ह से जो हमारी पाई है बार-बार उसको कॉल करती है, तो अर्पित भी कॉल नहीं उठा रहा होता है। उसको टेंशन होने लगती है कि एक्चुअल में क्या हुआ है? फिर वो जो है ना अपने घर की जो मेड होती है स्वांग, उसको कॉल करती है और उससे पूछती है कि मॉम डैड कहाँ हैं? तो यहाँ पे वो दोनों बोलती हैं कि हमसे तो मालिक ने कहा है कि तुम सब जो 2 हफ्तों के लिए ज़रा कहीं घूमने गए हो, इसलिए हमें छुट्टी मिली हुई है और आप लोग कहाँ पे हो? तो यहाँ पे जो पाएँगे उसकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जिस भी बंदे को कॉल कर रही है तो हर कोई उसको एक नई बात बता रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्तिक के मॉम और फादर है वो दोनों सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है अर्तिक पाइन के फादर के साथ, जो वो अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ गए हैं। तो यहाँ पे जो अर्तिक के फादर हैं उससे कहते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं कि देखो चाहे कुछ भी हो, हमें ना इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो तभी वहाँ पे जो है वांग आती है और वो ओंग आके बताती है कि जो पाइंग है वो गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे वो बताती है कि वो एक नोट लिख के गई है जिसमें उसने लिखा है कि वो अपने घर वापस जा रही है। और यहाँ पे वो सब लोग एकदम से टेंशन में हो जाते हैं। वो जो ना फार्म का एक वर्कर होता है, उसकी गाड़ी में बैठ के चुपचाप बैंकॉक भाग आती है। यहाँ पे जो है उसका एक छोटा-सा रुमाल छूट जाता है। दूसरी ओर देखते हैं कि अर्तीत के मॉम और फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे होते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची है, वो कैसे वहाँ तक पहुँची होगी। तभी जो वर्कर होता है जिसका नाम साइब होता है, वो आता है। साइब बताता है कि उसकी गाड़ी में उसे एक रिबन मिला है। जो उसका रिबन देखते ही उसकी मॉम, अर्तीत की मॉम पहचान जाती है कि ये तो जो है पाइन का रिबन है, यानी वो सच में जो है बैंकॉक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी पाइन है वो अपने घर पहुँच जाती है। घर पे कोई भी नहीं होता है, वो चिल्लाती रहती है कि मॉम फादर आप कहाँ हैं? और चारों तरफ सामान फैला होता है, तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है। सारे फोटो फ्रेम्स वगैरह फैले होते हैं, वो चिल्लाने लगती है और एकदम से जो है ऊपर से, ऊपर वाले फ्लोर से गोली चलने की आवाज़ आती है। और वो जो घबरा रही होती है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, और भागते-भागते जैसे वहाँ पे आती है और धीरे से दरवाज़ा खोलती है, तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, वो डर जाती है उसे, क्योंकि उसके सामने जो उसके फादर होते हैं जिनके हाथ में गन होती है, उन्होंने खुद को शूट कर लिया होता है, खुद के साथ सुसाइड कर ली होती है। यहाँ पे जो वो रोने लगती है क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है कि फादर उठिए, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपने ऐसा क्यों किया? आपके साथ ऐसा क्या हुआ? मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ऑब्वियस सी बात है कि वो उनकी बेटी होती है। अपने फादर को ऐसे मरा हुआ देख के उसे बहुत ज़्यादा रोने आता है और वो चिल्लाने लगती है कि फादर उठ जाओ, बहुत तेज़-तेज़ रोने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे अर्तित के फादर वो पाइन को ढूँढते-ढूँढते उसके घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है घर बिल्कुल अंधेरे में होता है, तो वो जब अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट से देखते हैं कि घर पूरा फैला हुआ है, और सामने देखते हैं कि जो पाइन है वो खड़ी हुई है, जिसके कपड़ों पे रेड-रेड ब्लड लगा हुआ है। उसे देख के, उसकी कंडीशन देख के डर जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि फिर वो अपनी वाइफ़ से बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि जो पाइन के मॉम और डैड हैं वो दोनों मर चुके हैं, दोनों ने सुसाइड कर लिया है, और जो हमारी पाइन है वो भी बहुत बुरी कंडीशन में है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि डिप्रेस हो चुकी है। तभी जो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आप कौन हो? और हम पीछे देखते हैं कि जो हमारी पाइन है उसको दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बताते हैं कि ये जो लड़की थी पहले इस पे, मतलब कि इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और एकदम से इतना जो शॉक है, मतलब कि इतना जो स्ट्रेस है ये सहन नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है उसको कुछ पता ही नहीं होता है, वो अपने फ्रेंडों के साथ बैठा हुआ होता है। तभी जो स्कॉट होता है वो कहता है कि यार देखो, हम दोपहर से पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपना फ़ोन जो है स्विच ऑन कर लें। तो यहाँ पे जो लिंग है वो कहती है अच्छा ठीक है, 15 मिनट का गैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ाई करेंगे, सब अपना फ़ोन स्विच ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अर्तित फ़ोन स्विच ऑन करता है तो देखता है कि काफ़ी सारी कॉल आई हुई है, तो यहाँ पे वो अपने फादर को कॉल करता है, तो उसके फादर पहले उसे डाँटते हैं, तुमने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया? तो बताता है कि मेरे ना एग्ज़ाम आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम, इसलिए मैंने फ़ोन जो है स्विच ऑफ किया। तो उसके फादर जो है उसको कुछ बताते नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उस बात को उसे बता देंगे, अर्तित को बता देंगे, तो फिर उसको एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगी, वो स्ट्रेस फ़ील करेगा। फिर जो है उसके फादर को जो है फिर से पाइन की टेंशन होने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि इस बच्चे के साथ क्या होगा? और वो देखते हैं कि जो पाइन है सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, वो सोते-सोते भी मतलब बहुत परेशान होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा, इसका क्या फ्यूचर होगा। नेक्स्ट डे जब उसके फादर से मिलने के लिए आते हैं, मतलब अर्तीत के फादर पाइन से मिलने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी पाइन है वो खिड़की के पास खड़ी होती है, उसे देख के एकदम से डर जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? तो वो बताती है कि मैंने ना बहुत गंदा सपना देखा, जिसमें देखा कि मेरे मॉम डैड जो है वो मर चुके हैं। और यहाँ पे वो रोने लगती है, कहती है कि मैं बिल्कुल भी, मतलब भी ये सपना सच हो गया तो मैं क्या करूँगी? तो उसके फादर कहते हैं, बेटा तुम्हें ये जो सच है वो अब मानना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, और जो है हमेशा याद रखना कि हम तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स की तरह प्यार करेंगे, अब तुम्हें आगे मूव ऑन करना चाहिए। और फिर वो जो है वो पाइन को लेके वो अपने घर पे ले आते हैं। यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है उसके लिए कमरा-वमरा तैयार कर देती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाइन है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो उसके अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या ये हमारे साथ ही रहेगी? इसके कोई रिलेटिव्स नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारे अर्तीत के फादर है वो कहते हैं कि अगर इनके पास इनके रिलेटिव्स होते तो वो पहले ही पाइन को हमारे पास नहीं छोड़ के जाते, और मरने से पहले जो इसके फादर है वो हमारे भरोसे इसको छोड़ के गए हैं, तो अब इसे हम ही रखेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अतीत है उसके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, और वो सारे के सारे फ्रेंड जो है बीच पे घूमने के लिए आते हैं, जहाँ पे
जो हमारा नॉन है और जो अतीत है, क्योंकि दोनों की क्रश सेम लिंग ही होती है, वो दोनों ही उसको देख रहे होते हैं, घूरे-घूरे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉट है वो कहता है कि तुम डायरेक्ट जाके इससे कहते क्यों नहीं हो? तो वो दोनों ना उसको पीटने लगते हैं, कहते हैं तुम पागल है क्या? उसको बता देगा तो गुस्सा हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो जहाँ भी बैठे रहते हैं तो वो एक ही बात करते रहते हैं, मतलब कि लिंग के बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अतीत है वो एकदम से लिंग से पूछता है कि तुम क्या करोगे? मतलब आगे क्या करने वाले हो तुम सब? तो यहाँ पे जो कॉट है वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ और लड़कियाँ पटा सकूँ। तो तभी जो नॉन है वो कहता है कि एक्चुअल में मैं करना तो कुछ नया चाहता हूँ, पर मेरे फादर चाहते हैं कि मैं अपना फैमिली बिज़नेस सँभालूँ। तो तभी यहाँ पे जो नॉन है वो हमारी लिंग से पूछता है कि तुम क्या करोगी? तो यहाँ पे जो लिंग है वो कहती है कि मैं ना मास्टर्स डिग्री करूँगी, पर इंग्लैंड से करूँगी ताकि मैं अपनी मॉम के पास रह सकूँ। तो ये बात सुनते जो अर्पित और जो नॉन है थोड़े चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर वो इंग्लैंड चली जाएगी तो उससे दूर हो जाएगी, और फिर वो बोलती है फिर मैं एक शादी कर लूँगी इंग्लैंड के बंदे से ही। तो यहाँ पे वो कहते हैं इंग्लैंड के बंदे से, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ पे भी लड़के बहुत खूबसूरत-खूबसूरत होते हैं। इंग्लैंड वालों की तो आँखें भी इतनी बड़ी-बड़ी होती हैं, और फिर जो है ये बात यहाँ से खत्म हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो कॉट है वो नॉन और जो हमारा अतीत है दोनों को समझाता है, कहता है कि देखो जब से जो लिंग है हमारे कॉलेज स्कूल में आई है, तुम उससे तब से पसंद करते हो, तो तुम दोनों मतलब कि उसको प्रपोज क्यों नहीं कर देते हो? अगर वो मना करेगी तो एटलीस्ट तुम्हें ये तो होगा कि उसने हमें रिजेक्ट कर दिया, पर हमने पूछी थी। अब तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो तुम्हें पसंद करती थी या नहीं करती थी? वैसे भी अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हम सब अलग अलग हो जाएंगे, वो इंग्लैंड चली जाएगी, हम अलग अलग जगह एडमिशन ले लेंगे, तो तुम पूछ लो। तो यहाँ पे उन दोनों सोचते हैं चल ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पाइन के घर की नौकर होती हैं, मतलब जो मेड होती हैं ओंग और उसकी मॉम, वो जो है उनके घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कोई भी घर पे नहीं होता। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, वो खाना नहीं खाती है। तो यहाँ पे जो अर्तित की मॉम उससे कहती है कि देखो बेटा, खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी। तो वो कहती है पाइन अगर मैं मर जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, तो फिर मैं अपने मॉम फादर से तो मिल पाऊंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अर्तित की मॉम है वो पाइन की केयर तो करती हैं, पर इतने अच्छे से नहीं करती हैं। वो उससे परेशान आ चुकी होती है, क्योंकि जो पाइन है वो डिप्रेशन में होती है, वो किसी भी बात का अच्छे से जवाब नहीं देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनके घर की नौकर होती है वो भी उसके बारे में हमेशा उल्टा-सीधा कहती रहती है कि एक तो ये वैसे हमारे ऊपर बोझ बन चुकी है, ऊपर से इसके इतने नखरे सहो। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है उसको ये सारी बातें साफ-साफ सुनाई आती हैं, पर वो कुछ नहीं कह सकती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अर्तीत की मॉम है अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो, ये जो पाइन है ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, खाना-वाना नहीं खाती है। तो यहाँ पे तभी जो अतीत के फादर हैं वो उन दोनों मेड्स को, जो उनके घर की नौकर होती है उसके पास लेके आते हैं। वहाँ पे उन दोनों को देख के जो हमारी पाएँ है वो एकदम से गले लग जाती है, उनके सामने रोने लगती है। यहाँ पे जो उसकी मेड होती है, मतलब कि वो उसको समझाती है और कहती है कि देखो बेटा, जो हुआ वो सबको भूल जाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पे जो है उसको समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँ है वो कहती है कि आप लोग आए, मुझे सच में आज अच्छा लगा है कहीं जाके। तभी जो उसकी फ्रेंड होती है और जो उसकी मेड होती है, जो जिसका नाम वांग होता है, वांग कहती है कि तुम कितनी पतली हो चुकी हो। वो दोनों जो है किचन में जाके उसके लिए खाना बनाने लगती हैं। तभी जो अतीत के घर की मेड होती है, जो स्वांग और उसकी मॉम, वो कहती है कि किचन हमारी है और हमारे किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो तुम्हारी मालकिन है, यानी जो जिसके लिए तुम यहाँ पे आई हो, वो भी हमारे ऊपर बोझ है, अब तुम्हें भी रखेंगे क्या? और इस बात पे जो है उन तीनों चारों की लड़ाई होने लगती है। वहाँ पे जो साहिब है, जो नौकर होता है घर का दूसरा, वो देखता है और जल्दी-जल्दी जाकर अतीत के फादर को बुलाता है और बताता है कि जो सारी की सारी मेड्स हैं, जो काम करने वाली, जो खाना बनाने वाली औरतें हैं, उनमें लड़ाई हो रही है। तभी वहाँ पे जो है अर्तित के फादर आ जाते हैं, वो पूछते हैं मैटर क्या है? तो यहाँ पे जो उनके घर की मेड होती है वो कहती है कि मैं अपनी किचन में किसी और बंदे को नहीं सहन करूँगी। तो यहाँ पे तभी जो अर्तित के फादर है वो कहते हैं कि देखो, ये किचन हमारी है, हमारी मर्ज़ी, हम जिससे खाना बनवाना चाहें, और उसको चुप कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अ, जो हमारी पाइन की मेट्स होती हैं वो उसके लिए खाना बना के लाते हैं। तो तभी जो पाइन है वो देखती है कि जो वांग है उसके फेस पे जो चाटे का निशान छपा हुआ है, तो एकदम से वो गुस्सा करके जाने लगती है। तो तभी यहाँ पे वांग की मॉम उसे समझाती है कि देखो, हम लोग उन पे एक तरीके से बोझ है, ये तो हम उसे उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे। यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो रुक जाती है, वो कहते हैं कि हाँ, अब तो हमारे पास घर भी नहीं है, हम खुद मतलब बहुत बेसहारा हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। और फिर वहाँ पे चुप हो जाती है। फिर हमारा सीन जो शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अतीत है वो पास्ट में सोच रहा होता है कि जब लिंग पहली बार आई होती है तो वो सबसे पहला बंदा होता है जिससे लिंग ने बात की होती है, और वो उसको पहली नज़र से ही उसको पसंद करने लगता है, पहली नज़र से ही उसको मतलब कि चाहने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जो है ना आज अपना लव कन्फेस करने वाला होता है, उसको बताने वाला होता है, उसको जो सी साइड पे बुलाता है, वहीं पे जब वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है तो तभी वहाँ पे नॉन आ जाता है। तो यहाँ पे जो नॉन है वो कहता है कि मेरे को ना लिंग ने बुलाया है। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तित है पहले उसे बुरा सा लगता है, क्योंकि उसने लिंग को अकेले बुलाया था पर उसने नॉन को भी बुला लिया। तो यहाँ पे जो हमारी
लिंग है वो कहती है चलो साथ में यहाँ पे थोड़ा वॉक करते हैं। तो यहाँ पे तभी जो अर्तित एकदम से उससे पूछता है कि अगर कोई बंदा किसी लड़की से मतलब फ्रेंड से प्यार करता हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो तभी यहाँ पे जो नॉन है वो कहता है कि उसे उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस लड़की से प्यार करेगा मतलब उसको कन्फेस कर देगा तो क्या पता उनकी फ्रेंडशिप भी खराब हो जाए। तो यहाँ पे तभी जो लिंग है वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर रहते हैं, पर जो हमारा प्यार होता है अगर हम उसको गर्लफ्रेंड बना लेंगे तो जब वो ब्रेकअप होगा हमारा, तो हम वो बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बचेंगे, एक सिंपल फ्रेंड भी नहीं बचेंगे। और वो ये बात बोल के साफ-साफ उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको ख़त्म कर देती है और क्लियर कर देती है कि एक फ्रेंड को कभी भी अपनी जो फ्रेंड होती है उसको अपना लव कन्फेस नहीं करना चाहिए, इवनली चाहे उसको प्यार हो या ना हो। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी लिंग है वो रात में वो सारे फ़ोटो देख रही होती है अपने सी साइट वाले और अपने दोनों फ्रेंड की बात को याद करने लगती है। वो उनका फ़ोटो जो है एक-एक करके देखने लगती है, क्योंकि वो अब यहाँ से मूव ऑन करने वाली है। वो वापस अपनी मॉम के पास इंग्लैंड जाने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करने के लिए आई थी और यहाँ पे अपने फ्रेंडों का फ़ोटो देख रही होती है। उसको पता होता है, वो समझ जाती है कि जो उसके दोनों फ्रेंड हैं नॉन और जो अर्पित उसके लिए फीलिंग रखते हैं, पर वो दोनों की ही फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो स्कूल में अपने एक प्रोफ़ेसर से मिलती है, तो जो उसकी प्रोफ़ेसर भी है उससे जो है जो हमारे अर्पित है और जो नॉन है उसकी ही बात करती है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा गुस्सा आता है कि उसकी बात ना करके उसने उसके दोनों फ्रेंडों की बात की। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी अर्पित की मॉम है उससे जो है उसके घर की जो नौकर है वो पायल के बारे में शिकायत कर रही होती है। तभी वहाँ पे एकदम से पायल आ जाती है और कहती है कि आपकी नौकर बहुत ज़्यादा झूठी है और हमेशा मेरे को फँसाती रहती है। तो इस बात पे जो अर्पित की मॉम है वो जो है पायल पे गुस्सा करने लगती है। तो इस बात को सुनते जो पायल है उन जो नौकर होती है उसमें चाटा बजा देती है। तो यहाँ पर अर्पित की मॉम को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हस्बैंड से शिकायत करती हैं कि देखो वो लड़की बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, मैं उसको सहन नहीं कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पे एकदम से अर्पित आ जाता है। तो अर्पित कहता है कि क्या हुआ, आप लोग इतने शांत क्यों बैठे हैं? किस बात पे बहस हो रही है? तभी वहाँ पे जो अर्पित है उसको सारी बात पता चलती है कि यहाँ पे जो हमारी पायल है उसके फादर मॉम के साथ क्या हुआ है। वो उसके पास आता है। यहाँ पे जो हमारी पायल है उसको देख के एकदम से रोने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा अर्पित है वो कहता है कि देखो मुझे बहुत बुरा लगा जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हारी इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे वो उसे बताता है कि वो उस टाइम पे उसके पास इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसको कुछ भी नहीं पता था। उसको गले लगाता है और कहता है कि कोई नहीं, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है तो तुम्हें अब अपनी लाइफ़ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे फिर वो अपनी मॉम के पास आता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जो पायल है वो थोड़ी बदतमीज़ है, पर वो ऐसी नहीं है। वो बस जो है हर बात मुँह पे बोल देती है, वो झूठी लड़की नहीं है। शायद जो हमारे घर के नौकर हैं वो झूठ बोल रहे होंगे। और फिर जो पायल को बहला-फुसला के अपनी मॉम के पास लाता है और पायल से कहता है कि चलो मॉम से सॉरी बोलो। तो यहाँ पे जो पायल है चुपचाप उनसे सॉरी बोल देती है। फिर जो अर्पित की मॉम है वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पर दोबारा ऐसा कुछ ना करना जिसकी वज़ह से मुझे गुस्सा आए। और यहाँ पे उसको माफ़ कर देती है। यहाँ पे जो अर्पित है वो अपनी मॉम और उन दोनों में फ्रेंडशिप करा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नॉन है वो भी अपने घर आ जाता है। यहाँ पे जो उसकी सिस्टर है जिसका नाम नैंग होता है, वो कहती है कि चलो ना हम अर्पित के घर चलते हैं, क्योंकि वो उनका घर काफ़ी दूर नहीं होता। तो यहाँ पे जो उसका भाई है वो कहता है कि यार तुम लड़कों को देख के इतनी पागल क्यों हो जाती हो? हमेशा मेरी बेइज़्ज़ती कराती हो, जब भी मेरे फ्रेंडों से मिलती हो उनसे चिपकती रहती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे अर्पित के फादर अर्पित को बताते हैं कि जब से उसके मॉम-डैड की डेथ हुई है, तो जो डॉक्टर ने कहा है कि वो जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो अर्पित है उसको पायल को फार्म में लेके आता है और अपने पास बुलाता है और कहता है कि चलो आज हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं। उससे कहता है कि चलो मिट्टी खोदो, तो वो कहती है मुझे नहीं आता, ये बहुत हार्ड काम है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा अर्पित है कहता है कि चलो मैं करके दिखाता हूँ। और फिर वो उसे मिट्टी खोद के दिखाता है और कहता है कि चलो ऐसी-ऐसी करो। और यहाँ पे जो पायल है सेम उसी की तरह जो है मिट्टी खोदने लगती है। तभी वहाँ पे उसका नौकर साहिब आता है और कहता है आप मेरे होते हुए ऐसा क्यों करेंगे, मैं खुद करूँगा काम। और जल्दी-जल्दी वो खोदने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा अर्पित है वो कहता है कि काम हम खुद करेंगे, चलो जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे तभी जो हमारा साहिब है वो कहता है आप इसके साथ अकेले रहना चाहते हो ना? और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अर्पित है, पायल को सारी चीज़ सिखाता है कि कैसे मिट्टी खोदते हैं और कैसे जो है प्लफ़िंग वगैरह करते हैं। और तभी यहाँ पे ये सब करते हुए यहाँ पे अर्पित के फादर जो उन दोनों को देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जो पायल है कुछ काम में मशरूफ़ रहेगी तो वो जो है जल्द से जल्द जो है ठीक हो पाएगी। फिर हमारा जो अर्पित है वो पायल से कहता है कि तुम्हारे सारे बाल बिगड़ गए हैं, लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। और उसके वो बाल बना देता है। वो कहता है कि हाँ, अब तुम अच्छी लग रही हो, पहले बहुत गंदी-गंदी सी लग रही थी। और फिर जो है वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और जो अर्पित है उससे कहता है कि देखो ये ना कुछ बीज हैं, आज हम इन बीज को लगाएँगे, ये जो सीड्स हैं, और फिर इन सीड्स से ना फ्लावर्स निकलेंगे और तब हमें पता चलेगा ये कौन से वाले फ्लावर्स थे। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी पाएँ वो कहती है कि मुझे तो भूख लग रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो साहिब होता है वो सारे लोगों को, मतलब जितने भी लेबर होते हैं फार्म के, उनसे कहता है कि जो अर्पित है ना ज़रूर उस लड़की से प्यार करता है, वो उसने मेरे को वहाँ से भगा दिया और उसके बाल-वाल बना रहा था। और हम देखते हैं कि जो अर्पित और जो हमारी पाएँ उसके पीछे ही खड़े होते हैं और सभी लोग जो है उससे मज़े लेने लेने लगते हैं। और तभी एकदम से उसे बताते हैं कि जो अर्पित है वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। और जो साहिब है एकदम से
उसे देख के डर जाता है और कहता है कि सॉरी, सॉरी, मैं ना ऐसे ही मज़ाक कर रहा था। एक्चुअल में ये दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो तभी वो जो सारे लेबर होते हैं उसका मज़ाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इस बात पे तो अर्तीत को तुम्हारी 3 महीने की सैलरी काट लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो साहिब है वो कहता है कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी किसी की जो गॉसिप है, चुगली है, किसी से नहीं करूँगा। और फिर जो हमारी पाइन खाना खाने लगती है, तो वो जो लेबर होते हैं उससे कहते हैं कि आप इतना थोड़ा-थोड़ा खाओगी तो मोटी कैसे होगी? देखो हमारी तरह फुल-फुल चम्मच भर के खाना खाओ। और जो यहाँ पे हमारी जो पाइन वो थोड़ी खुश होती है। फिर वो दोनों जो है फिर से वो अपना जो काम होता है, जो सीड-वीड लगाने का काम होता है उसको करने लगते हैं। और यहाँ पे जो हमारा अर्तित है पाइन से कहता है कि अब हम जो है डेली यहाँ पे आएँगे और डेली आके तुम्हारे जो ये फूल हैं जो तुमने आज लगाए हैं, इनकी कंडीशन देखेंगे, पानी-वानी दे के जाएँगे। और फिर हम यहाँ पे जो है फूलों की जल्दी जो फुलवारी है पूरी उग आएगी और फिर जो है ना हम इसको नाम देंगे पाइन के फूल। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है थोड़ा खुश होते हैं, वो देखते हैं कि जो अर्तित है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको खुश करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है, उसको अच्छा लगता है। यहाँ पे जो अर्तित है बिल्कुल उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब उसके हाथ धो रहा होता है तो वो जो हमारी पाई वो ऐसे काम नहीं किया करती होती है, तो यहाँ पे उसके हाथ जो है बिल्कुल रेड रेड हो जाते हैं। तो उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब जब तुम ऐसे काम करोगी तो तुम्हें जल्द से जल्द आदत हो जाएगी। तभी वहाँ पे जो है नैंग आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है नैंग को बताता है कि ये जो पाई है अब यहीं पे रहेगी और साथ में यहीं के स्कूल में एडमिशन लेगी, तो तुम इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करना। तो यहाँ पे जो हमारी नैंग उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हाँ, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी अगर अर्तीत ने कहा है, और उसको हाथ दबा देती है। तो यहाँ पे जो हमारी पाई है वो समझ जाती है कि जो नैंग है नौटंकी कर रही है और उसका भी हाथ दबा देती है। और यहाँ पे जो हमारी नैंग अपने घर आती है, नॉन सा के कहती है कि वो लड़की जो है तीत के घर में रह रही है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ ऐसा? तो यहाँ पे जो उसका भाई है वो कहता है कि तुम ना बिल्कुल कुत्तों की तरह चिल्ला रही हो, जैसे डॉग बार्क करते हैं, वहाँ पे रोने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पाई है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे तभी जो अर्तीत के फादर अर्तीत को बोलते हैं कि थैंक यू, तुम मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो पाइन को डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो यहाँ पे तभी जो हमारा अर्तीत है उससे कहता है कि आज रात ना मैं उसको स्टार्स दिखाने के लिए लेके जाऊँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो साइब है, जो उनके घर का नौकर है, वो देखता है कि जो वांग है, यानी कि जो हमारी पाइन की मेड होती है, वो ना छोटे-छोटे कपड़े पहन के वहाँ पे खड़ी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा साइब है, उसको कहता है कि तुम क्या मेरे साथ स्टार्स देखने चलोगी? तो यहाँ पे जो वांग है, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी। तो वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक-दूसरे के पीछे-पीछे वहाँ पे स्टार्स देखने चले जाते हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि पाइन और जो है अर्तीत आ जाते हैं, जिसे देख के वांग डर जाती है और पाइन पूछते हैं, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" तो वो कहती है कि मैं ना आपके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आई थी, मुझे पता था कि आप आने वाली हैं। और फिर वो लोग कहते हैं चलो, चलो अब जल्दी स्टार देखने के लिए बैठ जाते हैं और सारे के सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे आग जली हुई होती है। और यहाँ पे जो अर्तीत है उसको बताता है कि देखो कितने सारे स्टार्स हैं, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और पता है स्टार्स की ना एक स्टडी भी होती है, उसको बताता है और उससे कहता है कि तुम ना लेट जाओ, क्योंकि अगर तुम बैठ के देखोगे तो जो तुम्हारी गर्दन है वो दर्द करने लगेगी। उसको समझाने लगता है कि स्टार्स की स्टडी जो होती है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और साथ में मतलब उस स्टडी में ऐसा होता है उन स्टार्स को जो एक लाइन में जोड़ लेते हैं। और जब वो ऐसे समझा रहा होता है तो एकदम से वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे वाह टूटता तारा, टूटता तारा। तो तभी यहाँ पे जो हमारा अतीत है उससे कहता है कि तुम जल्द से जल्द कोई विश मांगो। तो यहाँ पे जो हमारी पाई है वो उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि जो अतीत है उसको कुछ पसंद करता है, पर यहाँ पे जो अतीत है उसके अंदर पाइन के लिए भी कुछ खास ऐसी फीलिंग नहीं होती। पर जो हमारी पाइन है वो अतीत की तरफ थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि उसको अब तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया होता जितनी अटेंशन उसको अतीत दे रहा होता है। नेक्स्ट डे जब वांग उसके बाल बना रही होती है तो वो कहती है कि कल रात से जब से आप स्टार्स देख के आई हो आप कुछ ज़्यादा ही शर्मा रही हो, क्या बात है आप कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी पाएंगे वो कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी जो वांग है वो कहती है कहीं अर्तीत की वजह से तो नहीं है। वो कहती है कि वो याद रखना वो तुम्हारा भाई लगता है ना कि कुछ और। तो यहाँ पे जो वो पाएंगे वो हंसने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो साहिब है वो वांग से बताता है, जो अर्तीत की घर की नौकर होती है उससे कहता है कि मुझे लगता है कि जो पाएंग है जानबूझ के इस घर में आई है क्योंकि वो अर्तीत से शादी करना चाहती है। उसके कान भरने लगता है। जो पाएँगे हमेशा चुगली टाइप वाला बंदा होता है, जो यहाँ पे वो मेड होती है वांग, वो आके अर्तित की मॉम से बताती है कि जो पाइंग है वो आपके बेटे को फँसाने की कोशिश कर रही है और वो आपके बेटे के लिए सही नहीं है, आप जल्द से जल्द ये बात कंट्रोल कर लो। तो यहाँ पे जो उसकी फादर है वो कहते हैं कि क्या हुआ अगर वो अगर अर्तीत को पसंद भी करती है तो पायल जो है एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे तभी जो अर्तीत की मॉम है वो कहती है कि नहीं जल्द से जल्द जाके ये रूमर्स खत्म करो। तो ये सारी की सारी जो बात है हमारी पायल बाहर खड़ी होकर सुन लेती है और वो सोचती है कि शायद वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी के लायक हो। और तभी जो बाहर जो है अर्तीत एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो वो अर्तीत को देखने लगती है और वो फिर से उसको देख के स्माइल करने लगती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो हमारी पायल है अर्तीत को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। और तभी हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।